जुलाई 2026। भारत नेपाल सीमा के पास फैले घने जंगलों में रात के 1:43 बज रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी। अंधेरे के बीच एक आदमी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी, लेकिन वह आदमी रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव थी और उस पेन ड्राइव के अंदर मौजूद जानकारी अगले 48 घंटों में पूरे भारत को हिला सकती थी। अचानक धड़ाम, एक गोली उसकी पीठ में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। सामने 4 नकाबपोश लोग खड़े थे। उस एजेंट का नाम था आर्या चौहान। नई दिल्ली, RAW मुख्यालय, सुबह 4:10 बजे। आर्या चौहान पिछले 72 घंटों से सोई नहीं थी। तभी उसके सिक्योर टर्मिनल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। अगर यह संदेश तुम्हें मिल रहा है तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मैसेज भेजने वाला था कबीर खान, भारत का एक डीप कवर एजेंट। फाइल के नाम देखकर आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। कालचक्र फाइल के अंदर मौजूद जानकारी किसी आतंकी हमले की नहीं थी। एक ऐसा गुप्त नेटवर्क जो पिछले 15 सालों से भारत के अंदर काम कर रहा था। उनका मकसद था देश को बाहर से नहीं। प्रधानमंत्री एक बंद कमरे में सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री, NSA, RAWA प्रमुख, IB प्रमुख। कमरे में सन्नाटा था। आर्या ने टेबल पर फाइल रखी। सर, अगर यह जानकारी सही है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। NSA ने पूछा, तुम्हें कितना यकीन है? आर्या का जवाब छोटा था, 100%। आर्या को आधिकारिक अनुमति नहीं मिली। उसे सिर्फ एक आदेश मिला, साबित करो। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कालचक्र। आर्या अपनी पहचान बताकर कोलकाता पहुंची, जहां नेटवर्क का पहला सदस्य मौजूद था। एक करोड़पति कारोबारी, ऊपर से देशभक्त, अंदर से देशद्रोही। लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास अपनी निजी सेना थी। आर्या ने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार दलाल के रूप में पेश किया। 3 हफ्तों तक उसने उनका भरोसा जीता। फिर एक दिन उसे नेटवर्क के असली नेता से मिलने का निमंत्रण मिला। यही वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। लेकिन जैसे ही वो बैठक स्थल पर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि असल में शिकार वह खुद बन चुकी है। एक पुराना गोदाम, चारों तरफ हथियार बंद लोग, बीच में कुर्सी पर बंधी आर्या। सामने बैठा था कालचक्र का मास्टरमाइंड। एक ऐसा चेहरा, क्योंकि वह आदमी कोई दुश्मन नहीं था। वह भारत की ही एक प्रतिष्ठित एजेंसी का पूर्व अधिकारी था और पिछले 10 वर्षों से दोहरी जिंदगी जी रहा था। मास्टरमाइंड मुस्कुराया। तुम बहुत करीब आ गई थी आर्या। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। आर्या ने पहली बार पूछा, किस चीज के लिए? वह हंसा। भारत के सबसे बड़े साइबर ब्लैकआउट के लिए। आर्या ने पहली बार पूछा, किस चीज के लिए? वह हंसा। भारत के सबसे बड़े साइबर ब्लैकआउट के लिए। दिल्ली में स्क्रीन पर एक लोकेशन चमक रही थी। NSA ने सिर्फ एक आदेश दिया, एग्जीक्यूट। अगले 40 मिनट में देश के अलग अलग राज्यों में एक साथ छापे शुरू हुए। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, करोड़ों रुपए जब्त, सैकड़ों सर्वर बंद और कालचक्र नेटवर्क की रीढ़ टूट गई। गोदाम के अंदर बैठा मास्टरमाइंड अभी भी सोच रहा था कि वो जीत चुका है। तभी बाहर हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजने लगी। आर्या मुस्कुराई। खेल खत्म। 2 महीने बाद कबीर खान को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, लेकिन उसकी असली पहचान आज भी गोपनीय है। आर्या चौहान फिर किसी नए मिशन पर जा चुकी है। और कालचक्र सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये याद दिलाने वाला सबक था कि देश को हमेशा बाहर के दुश्मन नहीं तोड़ते। कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन देश के अंदर ही छिपे होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।